हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का पार्ट 3। ओके, हम लोग जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स कर रहे हैं डिटेल में और ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, इसीलिए मैं इसके जो टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स उनको डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 में अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। और पर्टिकुलरली इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में क्या ट्रीटमेंट होता है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखने चाहिए। एक प्लेलिस्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के नेम से, उसका जो वीडियोस है उसमें उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। और यस, एक एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको जैसा कि हर बार कहती हूँ, कई बार आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि ये तो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, बट कुछ भी नहीं पता चलता, इसीलिए कहते हैं हम कुछ भी नहीं स्किप करेंगे। जितना हो सके मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सभी सिलेबस उनका पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, सिंपल सी बात है। जब हमारा चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, तो अब आपको मैंने बताया था इससे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। तो जो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या जो भी लॉसेस हैं, अगर वो हमें अपियरिंग हो रहे हैं बुक्स ऑफ द फर्म में, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और करंट अकाउंट में अगर कैपिटल फिक्स्ड है। तो जैसा ये मैंने आपको बताया ही है। और किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब ओल्ड में क्यों करेंगे? बिकॉज जितने भी रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड मतलब जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये जो हैं एज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर अर्न बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, क्योंकि ये आपकी चेंज जो आप कर रहे हैं रेशियो उससे पहले है ये। ठीक है, तो आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा पार्टनर्स के अकाउंट्स में। ओके, तो देखियो, इसके लिए जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि ये आपका बेसिक है कॉमर्स के स्टूडेंट का। जर्नल एंट्री आपको हर एक चीज़ की पता होनी चाहिए। देखो, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या हम करेंगे? रिजर्व, अब देखो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो जो चीज़ क्रेडिट है वो क्या हो जाएगी? अब डेबिट हो जाएगी, तभी तो उसका इफेक्ट खत्म होगा। रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है। और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यहाँ पे किस क्या होता है? एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी। ये भी आप सीखेंगे कि देखो, अब रिजर्व हमने बनाया तो उसके अगेंस्ट कोई क्लेम भी हो सकता है, कोई लाइबिलिटी भी हो सकती है। तो उनका डिफरेंस यानी कि रिजर्व माइनस लाइबिलिटी अगर कोई है तो वो आएगा यहाँ पे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा? एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में डिटेल में। ठीक है, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होगी और करंट अकाउंट जब आपकी, सॉरी, अब आपको ये चीज़ मैंने बताई थी ना, करंट अकाउंट कब होगा? जब आपकी फिक्स्ड होगी, और कैपिटल अकाउंट कब? जब फ्लक्चुएटिंग होगा। ठीक है, तो ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, देखो, अब लॉसेस भी तो हो सकते हैं ना अक्यूमुलेटेड, तो फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड लॉसेस अब उल्टा एंट्री हो जाएगी। लॉसेस हैं तो अब उनको ट्रांसफर करना है, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टू पी एंड एल का अगर डेबिट बैलेंस है। और कई बार आपने सुना होगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। से फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो अनरिटर्न ऑफ पोर्शन होता है, मैंने आपको बताया था वो एसेट साइड में आता होता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की अगर मैं बात करूं तो पहले इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज़ अ रिजर्व सेट असाइड या फिर अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटी और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज़। देखो क्या होता है
कि अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, वर्कमैन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कॉम्पनसेशन देने के लिए भी क्या कर लेते हैं, हमारे फर्म्स की प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट असाइड यानी कि एक तरफ रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कई बार जैसे एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग वर्क, ठीक है, तो हमें उनको कॉम्पनसेशन करना पड़ेगा, इसके लिए उनको क्लेम मतलब वो लेंगे, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि एक्सीडेंट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें कॉम्पनसेशन पे करना पड़े, लेकिन हम रिजर्व क्रिएट करके चलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इट मीन्स अ क्लेम में और मे नॉट अराइज, ठीक है। और ये भी हो सकता है जो क्लेम हो वो हमारे रिजर्व के अमाउंट से कम हो, ठीक है, इक्वल हो या फिर ज़्यादा भी हो, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि क्लेम ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो हमारे रिजर्व के, वो तो डिपेंड करेगा केस पे कि ज़्यादा हो सकता है क्लेम का अमाउंट, कम हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो जब चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का, वो आप देखेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए रिजर्व तो बनाया बट उसके अगेंस्ट कोई भी लाइबिलिटी या क्लेम अराइज नहीं हुआ, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जितना भी अमाउंट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का वो कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। और कैपिटल या करंट कब होगा ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है। सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ओल्ड में क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म से पहले के रिजर्व्स वगैरह हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए छोटी छोटी कि हम ओल्ड रेशियो में कर रहे हैं, किस रेशियो में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए, व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन एग्जिस्ट। अभी हमने फर्स्ट केस किया कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया बट उसके लिए कोई क्लेम नहीं है। अब क्या है, क्लेम है, और जब क्लेम होता है तो इसके मैंने आपको 3 केसेस बताए थे कि क्लेम हमारा इक्वल भी हो सकता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के, क्लेम हमारा कम भी हो सकता है और क्लेम हमारा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इन तीनों सिचुएशंस में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, ये अब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यानी कि जो हमारी लाइबिलिटी है या जो भी क्लेम है वो इक्वल है रिजर्व के अमाउंट के। तो इस केस में क्या होगा, जितना भी टोटल अमाउंट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का वो सीधा कहाँ चला जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट में, ठीक है। because amount of workman compensation reserve and workman compensation claim is same है, तो कोई भी अमाउंट, नो अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। अब जर्नल एंट्री इसके लिए क्या पास की जाएगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, ओके, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम एडजस्टेड। ये तो हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि हमारा जो क्लेम है वो कम है अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के। इसका मतलब जो क्लेम है वो कम है किससे, जो हमने रिजर्व बनाया था, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, आप लोगों को सिंपल सी बात है, मान लो क्लेम था 1 लाख का, ठीक है, लाइबिलिटी अराइज हुई 80,000 की क्लेम। तो देखो अब 20,000 तो रह गया ना, तो ये जो 20,000 है ये तो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में, और 80,000 जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में। देखिए, द अमाउंट ऑफ क्लेम इज ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है, जितना भी क्लेम है, बाकी का जो बैलेंस है जैसे कि 20,000 दैट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, जो मान लो हमारा 80,000 था यहाँ, और बाकी का 20,000 पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा केस। अब आप थर्ड केस देखिए कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अगर मैं अभी आपको वही केस बताऊं कि हमारा रिजर्व तो था 1 लाख रुपीज़ का,
बट हमारा जो क्लेम अराइज हो गया है वो 1,30,000 का अराइज हो गया। तो इस केस में क्लेम हमारा जो है वो ज़्यादा है और रिजर्व कम है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी अमाउंट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का together with the amount of claim in excess of reserve is credited to workman compensation claim account। ठीक है, और जो अमाउंट एक्सेस में है रिजर्व की वो इन एक्सेस ऑफ रिजर्व इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बिकॉज द लॉस विल बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ लॉस हो रहा है ना, क्योंकि अब 30,000 का क्या हो रहा है, जो डिफरेंस है रिजर्व से ज़्यादा है क्लेम 30,000 का, वो क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, देखिए आपको जर्नल एंट्री से अच्छे से क्लियर होगा। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जैसे कि मैंने आपको बताया जैसे 1 लाख का था। अब देखो रिवैल्यूएशन का क्या था, मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस है आपका, डिफरेंस कौन सा था आपका, जैसे 1 लाख और 1,30,000 का आपका क्लेम था, 1 लाख का आपका रिजर्व था, तो 30,000। ठीक है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,30,000 यहाँ आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये इस टाइप से हो जाएगा आपका। अब देखो रिजर्व आपका 1 लाख का था, वो हमने कर दिया डेबिट, लेकिन 30,000 कम था तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हो गया, और लॉस जाएगा आपका पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में, जो कि 30,000 है। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन ओल्ड रेशियो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इन केस ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करवा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 decides to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2020, और उनकी बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2020 को। ये देखो चेंज हो रहा है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आपको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा होगा यहाँ पे 90,000 का 31 मार्च 2020, यानी कि इस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म से पहले, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जब आपको क्लेम के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ये नहीं बोला कि कोई क्लेम नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन ही नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए क्या होगा, 90,000 है ना, 90,000 वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 में। देखो ये 40,000 है, मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ 30,000 है, ये 20,000 है, 4:3:2 में हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सेकेंड केस है व्हेन देयर इज नो क्लेम, कि क्लेम है ही नहीं। जब क्लेम है ही नहीं, मैंने आपको केस बताया था कि सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा 90,000। देखो सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1, यानी कि हमारा जो यहाँ पे आपको बताया था दिस वन 90,000 क्या हो जाएगा 40,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 45,000। अब ये कौन सा केस आ गया, जब हमारा क्लेम जो है लेस देन है अमाउंट ऑफ रिजर्व से। तो मैंने आपको इसकी क्या बताया था कि जितना एक्सेस है रिजर्व, मान लो यहाँ पे 45,000 रिजर्व ज़्यादा है, तो 45,000 जाएगा पार्टनर्स में और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बाकी सीधा क्लेम में। देखिए इसकी जर्नल एंट्री, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में 45,000 चले गए, बाकी जो 45,000 बचे वो 4:3:2 में चले जाएंगे, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये 20,000, 15,000 और 10,000। उसके बाद है फोर्थ केस व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 99,000। ये वो केस आ गया जब क्लेम हमारा ज़्यादा है रिजर्व के अमाउंट से। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब आपको क्या करना है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन पूरा का पूरा, लेकिन अब आप देखो 9,000 रिजर्व कम पड़ रहा था हमारा,
तो वो लॉस हो गया, वो मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दोगे। रिवैल्यूएशन 9,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 99,000। अब क्या होगा, जो आपका 9,000 रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 4:3:2 में। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सेस, जो जब क्लेम एक्सेस होता है, ये वाला केस भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लास्ट केस है व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 90,000। जब इक्वल है, 90,000 ही क्लेम है, 90,000 ही रिजर्व था, तो उस केस में सीधा हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट का जो मतलब टोटल अमाउंट है 90,000 वो क्लेम में चला जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो 90,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है इसके बारे में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।